तो चलिए आज डिकोड करते हैं पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का पूरा चुनावी गेम प्लान। और ये सब कुछ बेस्ड है अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स नाम के यूट्यूब चैनल के एनालिसिस पर। तो सारी कहानी शुरू होती है अमित शाह के इस एक बहुत ही बड़े दावे से। कोलकाता में उन्होंने कहा 2/3 बहुमत से आएगी। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह से पूरे कैंपेन का टोन सेट कर देती है, एकदम अग्रेसिव। अच्छा, तो ये 2/3 इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है। बंगाल में है 294 सीटें और बीजेपी टारगेट कर रही है करीब करीब 200 सीटें जीतने का। मतलब ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, और यही नंबर उस पूरी स्ट्रैटेजी को फ्रेम करता है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा टारगेट बीजेपी इसे अचीव करेगी कैसे? तो सोर्स के मुताबिक इस पूरी स्ट्रैटेजी के कुछ मेन पिलर्स हैं, कुछ खास खंभे हैं जिन पर यह पूरी इमारत खड़ी की जा रही है। और ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? वो इस ट्रेंड से। देखिए, सोर्स के हिसाब से पिछले एक दशक में बीजेपी का वोट शेयर 4% से बढ़कर सीधा 38% पर पहुंच गया है। और यही जो जबरदस्त जंप है ना, इसी से पार्टी को लग रहा है कि 50% से ऊपर का आंकड़ा पार करना मुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिनके दम पर बीजेपी अपना पूरा नैरेटिव सेट करने वाली है। ये वो मुद्दे होंगे जो कैंपेन के बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। तो सोर्स का एनालिसिस कहता है कि ये 6 मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। इन सभी पॉइंट्स को मौजूदा सरकार की कमजोरी की तरह दिखाना और फिर उन पर लगातार अटैक करना। और पता है, इन सब में भी एक मुद्दे पर खास फोकस है, और वो है घुसपैठ का मुद्दा। सोर्स अमित शाह के बयानों का जिक्र करते हुए बताता है कि इसे सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जाएगा और आरोप ये लगेगा कि मौजूदा सरकार अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मुद्दों की नहीं है। स्ट्रैटेजी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। पिछले इलेक्शंस के मुकाबले इस बार अटैक करने का तरीका भी बदला जा रहा है। और वो बड़ा बदलाव क्या है? सोर्स के मुताबिक वो है सीधे ममता बनर्जी का नाम लेकर उन पर अटैक करना, खासकर करप्शन जैसे मुद्दों पर। मजे की बात यह है कि पहले ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब यही मेन हथियार है। और इस एग्रेसिव अप्रोच का एक और हिस्सा देखिए। एक कहानी बुनी जा रही है। एक तरफ बंगाल का सुनहरा अतीत और दूसरी तरफ आज के आर्थिक हालात। और इन दोनों के बीच का फर्क दिखाकर ये बताया जा रहा है कि देखो बंगाल कितना पीछे रह गया है। और इस सुनहरे अतीत की बात को और मजबूत करने के लिए शाह ने बंगाल की उन चीजों को याद दिलाया जिनमें वो देश में नंबर 1 था। पहली मेट्रो हो, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हों, सब कुछ। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आज जो हालात हैं वो उस महान विरासत से एक भटकाव है। अच्छा, अब पब्लिक मैसेजिंग से हटकर जरा पार्टी के अंदर की बात करते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो जनता से ज्यादा पार्टी वर्कर्स के लिए है, क्योंकि जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखना ये इस पूरे प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सोर्स बताता है कि अमित शाह खुद पर्सनली वर्कर्स से मिल रहे हैं, उनका मोराल बूस्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सबक है जो 2021 के चुनाव से सीखा गया है। उस चुनाव में कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन एक बहुत ही अहम फैक्टर साबित हुआ था। तो सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पार्टी के पुराने लॉयल वर्कर्स को दिया जा रहा है। एक तरह से ये इशारा है कि 2021 वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी, कि इस बार टिकट या बड़ी जिम्मेदारियां हाल में आए दल बदलों को नहीं बल्कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलेंगी। तो ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी के सारे हिस्से देख लिए, पब्लिक मैसेजिंग, कार्यकर्ताओं का मोराल, सब कुछ। लेकिन इन सबको मिलाकर जो पूरी पिक्चर बनती है उसका फाइनल नतीजा क्या हो सकता है? चलिए आप सोर्स के फाइनल एनालिसिस पर नजर डालते हैं। तो एनालिसिस का निचोड़ ये है कि इस नई स्ट्रैटेजी ने विपक्ष को और खासकर ममता बनर्जी को एक तरह से क्लूलेस कर दिया है। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जवाब क्या दें। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल राजनीतिक दांव होते थे उनका काट बीजेपी ने पहले से ही तैयार कर रखा है। ये टेबल इसी बात को और अच्छे से समझाती है। सोर्स के मुताबिक विपक्ष के जो पुराने तरीके हैं वो अब क्यों काम नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं का नाम लेना हो या खुद पर पर्सनल अटैक का आरोप लगाना। हर मूव का एक काउंटर मूव तैयार है। इससे विपक्ष के पास ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। और बात सिर्फ पॉलिटिकल मूव्स की नहीं है। एनालिसिस में एक और बात पर ध्यान दिलाया गया है, वो हैं कुछ बाहरी फैक्टर्स, जैसे वोटर लिस्ट से लाखों नामों का हटना। ये सब मिलकर टीएमसी के लिए मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं।
मतलब लड़ाई एक नहीं कई फ्रंट पर चल रही है। तो ये है पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का पूरा एम्बिशियस ब्लूप्रिंट, जैसा कि सोर्स ने एनालाइज किया है। अब जब सारी गोटियां बिछ चुकी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी वाकई बंगाल की सियासत का नक्शा बदल पाएगी?